की बिटिया बिग बॉस में क्यों नहीं जा सकती है, ऐसा बिग बॉस के अंदर चल रहा है शिवानी कुमारी के लिए। तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं कलगी रावत। तो हमारे यहाँ बरस रही है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, हमारे पीछे का बैकग्राउंड आप देख ही सकते हैं। तो चलिएगा इस पर ही बात करेंगे आज कि गाँव की जो बिटिया है उसको वो जो है बिग बॉस में क्यों नहीं जा सकती है, और चली गई है तो लोग उसकी इतनी खिलाफत क्यों कर रहे हैं। बिग बॉस के अंदर जो हैं लोग उनको इतनी आग क्यों लगी है, क्योंकि हर आदमी मैं समझता हूँ गांव से ही निकल के जाता है। ज़्यादातर जो शहर में लोग बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं गांव से मतलब उनके संबंध जरूर हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आज जब वो शहर में पहुंच गए हैं तो गांव को ऐसा लगता है भूल गए हैं और गांव की बिटिया को गंवार कहीं कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है कलगी रावत। कुछ लोग कह रहे हैं कि गमार है, मतलब जो बिग बॉस फैमिली है वहाँ पे नहीं, जो और लोग कह रहे हैं, यूट्यूबर कह सकते हैं या और लोग कह रहे हैं कि वो गमार है। तो गवार वाली बात पे हम इतना बोलना चाहेंगे कि चाहे गांव की लड़की हो या शहर की लड़की हो, जो सभ्यता और जो संस्कार हैं वो दिखाते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड को, यानी कि जो बोलने की तहजीब जो है वो दिखाती है बैकग्राउंड को तुम्हारे, ठीक है। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है जो शिवानी कुमारी को लोग गांव की लड़की या देहाती या गमार कह रहे हैं। कि लड़की वाली अगर बात आ रही है तो गांव के ही दीपक चौरसिया जी हैं, आप उनकी बात सुनो, तहजीब है उनकी बात, उनकी नहीं है। और ऐसे ही और भी होंगे, हालांकि वहाँ शहर के लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो दीपक चौरसिया जो वहाँ पे बिग बॉस में हैं वो गांव से रिलेट हैं। उन्होंने एक बार बोला भी था कि शिवानी को लेके हम इसलिए मतलब थोड़ा भावुक या उससे अट्रैक्ट रहते हैं कि वो भी गांव से निकल के आई है मेरी तरह, और मैं भी एक गांव से निकल के आया हूँ। तो गांव से निकल के आने के बाद कभी किसी ने दीपक चौरसिया बोला तुम गंवार हो? आप बताइए, कभी बोला? कि क्योंकि उन्होंने वो मेंटेन किया उस चीज़ को। अब ये चीज़ बोल दो हम तुम्हें गाली देते हैं, फिर हम बोले हम तो भैया ऐसे ही बोलते हैं, मेरी भाषा ही ये है, क्या मतलब है? अच्छा, जिस आदमी की लैंग्वेज ऐसी हो, जिसकी ऐसी भाषा हो, मैं शिवानी कुमारी के गांव गया हूँ, मिला हूँ, एक दो बार मेरी मुलाकात हुई है, वो तो ऐसे ही बोलती है। हमसे पूछ रही थी क्या करने आया, तुमको आया। तो जिसकी ऐसी लैंग्वेज है, परमानेंट ऐसे बोलता है, तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं? भैया बिल्कुल गलत बात है ये कि मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है। भाई लैंग्वेज होने का जो एसेंट है वो आपका वैसा हो सकता है, लेकिन सामने वाला बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करना वो एक अलग दायरा है। तुम प्रेजेंट वहाँ पे तुम एक गांव को रिप्रेजेंट करने गई हो कि हम गांव से हैं, तो वहाँ पे ये दिख रहा है कि गांव के लोग सब ऐसे बदतमीजी बोलते हैं। बदतमीजी में और लैंग्वेज में फ़र्क है भैया। अपने पिताजी से बोल दो तू यहाँ क्या करने आया है, ये लैंग्वेज है? या अपने चाचा से या अपने बड़े भाई से या मतलब जो भी तुमसे बड़ा है, कोई अंकल टाइप कोई आया है, आप ही जैसे गए थे तो कह रही तू क्या करने आया है, ये लैंग्वेज है? ये भैया संस्कार सभ्यता है, और ये रिप्रेजेंट करने गई है बिग बॉस में गांव को। तो कहीं ना कहीं गांव दिख रहा है कि इसलिए कहीं ना कहीं वो गांव को बदनाम करने की कोशिश हो रही वहाँ पे, और हम इससे पूरी सहमत है। भाई तुम अपने से बड़े से बात करो, तुम सभ्यतादार तो बात कर सकती हो, तुम जब समझाने बैठती हो तब तो तुम बड़ा कायदे में बोलती हो। अब तुम उससे क्यों नहीं बोल रहे हो भैया? मेरी बात ध्यान दो, किससे? अब अगर तुम्हारी भाषा ऐसी है तो अनिल कपूर से क्यों नहीं तुम बोलती हो ऐसे? बताओ कि तूने मुझे ऐसे क्या कर दिया। अनिल कपूर तू करके बोल दिखाओ, क्योंकि पता है पट बाहर हो जाओगी बिग बॉस से। तो लोगों को पता होता है कि हमें कहाँ तू बोलना है, कहाँ तुम बोलना है, कहाँ आप बोलना है। तो अनिल कपूर से सभ्यता आ जाती है, तो अनिल कपूर से वो चीज़ कहाँ चली जाती, तुम्हारी बोलने का तरीका। कहना है कि रणवीर कपूर से क्यों बोलती हैं और अनिल कपूर से क्यों नहीं बोलती हैं? वहाँ पे बोलते? क्यों वो तुम्हारे गांव के बोलने का तरीका कहाँ आ जाता है? वो नहीं तरीका तुम्हारा। अनिल कपूर से तुम बड़ा सर की बात करती हो। देखिएगा, अनिल कपूर जो है वो होस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, और अंदर जो घर में दिखाया जाता है लड़ाई दंगा, अंदर का व्यवहार दिखाया जाता है, तो दोनों लोगों का लेवल अब चेंज हो जाता है कि नहीं भैया, यहाँ पे ये पता है ना, अनिल कपूर जी से अगर तू तड़ाका बोलेंगी तुरंत घर से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे तुम दिखा रही हो, और जब वहाँ पे चंद्रिका जी जो हैं बड़ा पाव वाली गर्ल, बड़ा पाव गर्ल, तो वो स्टार्टिंग से शिवानी के साथ में है। एक तरह से शिवानी अपनी बड़ी बहन मानती है और चंद्रिका शिवानी को अपनी छोटी बहन मानती है। तो दोनों में अच्छा खासा अट्रैक्शन है, मेल मिला हुआ है। तो वहाँ पे जब चंद्रिका कुछ भी बात समझाने बैठती है, बात नहीं समझती है, छोटी छोटी बात खिंचा जाती है। तो भैया जो वहाँ पे उन्हें पता है कि हम अगर रणवीर से लड़ेंगे मुँह से तो हमें ना तो हम घर से बाहर जाएंगे, लेकिन कैमरा फोकस हमारे ऊपर करेगा। और अगर हम अनिल कपूर से कुछ कह देंगे तो तुरंत उससे बाहर हो जाएंगे। तो उसको पता है पूरी तरीके से कि हमें किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। और ये अपना वो एक होता ना लोगों का वो वोट बैंक लेना,
कैसे है कि हम गांव से हैं, हम तो लाचार हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो ये हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पर एक माइंड खेल चल रहा है, लोगों को डाइवर्ट किया जाता है वोटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। मतलब लोग हमको इस तरीके से तंग करते हैं, हाँ, ऐसे हमको हमारे बारे में बोलते हैं। हाँ। मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है फुल जो है एक गेम चल रहा है, माइंड गेम, कि लोगों को कन्वर्ट किया जाए वोटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल बिग बॉस जीत सकें। बिल्कुल। तो ये ऑडियंस से भी जानना चाहेंगे कि शिवानी कुमारी अभी कितने समय और रुकेंगी बिग बॉस में, या बिग बॉस जीतेंगी नहीं जीतेंगी, ये हमारी ऑडियंस बताएगी। और मैं ऑडियंस के सामने एक और सच सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो चाहता हूँ कि मैं गांव से हूँ, हमसे मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है मेरे घर से, और वहाँ तक का जो मेरी कार बताती है डिस्टेंस जैसे सीधा वाला, तो बहुत। भैया चाहता मैं भी हूँ कि शिवानी कुमारी जीते, क्योंकि हमारे यहाँ से आप बता रहे थे 62 किलोमीटर दूरी पे बिल्कुल है, तो चाहते तो हम भी हैं कि वो जीते। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही ना कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए हो गांव को, जो भैया गलत है वो गलत, जो सही है वो सही है। चाहने को तो भैया ना अपने क्षेत्र की है तो जीतना जरूरी है, और हम चाहते भी हैं कि हाँ वो जीते। लेकिन बात यहाँ पे वो हो रही थी ना कि गवार और ये, क्योंकि एक तरह रिप्रेजेंट तुम कर रही हो कानपुर को, ठीक है, तो कानपुर की अगर आप भाषा सुनोगे ना, अब लोग क्या देख रहे होंगे, ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में देखा जाता है ये, तो लोग देख रहे होंगे कि ये कानपुर के लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार कानपुर की बात, आप एक बार कानपुर की भाषा सुन लो ना, आपके कान तर जाएंगे। मतलब इतनी प्यारी भाषा है वहाँ की, मीठी भाषा, और ये इसके अंदर कहाँ मिठास है कोई बोली में। ये अपनी तरफ से जाके वहाँ पे पंच करते जाके। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो देखा था आपका, और मैं भी साथ में ही था, आपके साथ गया था शिवानी कुमारी के गाँव। तब लोगों ने वहाँ बात नहीं की थी, उनकी माँ ने बात नहीं की थी, उनकी जो बहन की बिटिया है उसने बात नहीं की, ठीक, बहुत सारे लोगों ने बात नहीं की है। तो आप इसको कैसे लेते हैं कि एक बड़ा यूट्यूबर जाता है तो उसको मिलते हैं, बात करते हैं, आपसे बात नहीं की। उनकी माँ का जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब अच्छा नहीं अच्छा रहा, तो था ही नहीं, गंदा और था। उस पर आप क्या कहेंगे? तो भैया उसके एक कारण नहीं कह रहे हम, 2-3 कारण हो सकते हैं, और उसमें से एक कारण सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे जाने के बाद, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इतने लोग मिलने जाते हैं शिवानी कुमारी घर पे, तो एक तरीके ना इरिटेट हो जाना, तो वो लोग इरिटेट हो जाते होंगे, किसको इसको क्या क्या जवाब दें। मतलब छोटा यूट्यूबर जाता है तभी इरिटेट हो जाते हैं, तभी उनको गुस्सा आती, तभी परेशान हो जाते हैं, बड़े के लिए नहीं होते हैं। बस बिल्कुल भैया, आपको हम पूरी बात आपने नहीं सुनी मेरी, मतलब मेरा कहने मतलब इरिटेशन, वो इरिटेट हो जाते होंगे कि हाँ बहुत से लोग मिलने आते हैं और इसलिए मतलब ऐसे जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आप ये बता दो, जो इरिटेशन है, जो मतलब एक छोटा यूट्यूबर उसी के ऊपर निकलती है, जो मिलियन वाला पहुंच जाता है उसका बड़ा वही तो मैं कह रहा हूँ, वही चीज़ हम भी कह रहे हैं। तो ये भेदभाव भी होता है, इसका मतलब वो पूरा प्लान है कि भाई तुम लोग आए हुए, तुम कभी आपसे बोल दिया, तू करके बोल दिया, ये सभ्यता है। और बड़े कोई यूट्यूबर आए तुम तो नहीं, तुम तू करके बोलती हो। ये एक बार नहीं 3-4 बार गया हूँ इनके गांव, मैंने इनके गांव को काफ़ी अच्छे से दिखाया है, ठीक है, लोगों को लोकेशन भी बताई है। लेकिन इनके यहाँ ये चीज़ हमने अनुभव किया है कि एक बड़ा यूट्यूबर जाता है तो ये सपोर्ट करते अच्छे से, ठीक, मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, उसके वीडियो में शामिल होते हैं। लेकिन जब कोई एक छोटा यूट्यूबर जाता है 1000, 2000, 500 व्यूज सब्सक्राइबर वाला, मतलब 10,000 से कम वाला जाता है या 20,000, मतलब मैंने देखा है कि 10,000 से जो कम सब्सक्राइबर जिनके हैं उनको ये लोग बिल्कुल भी कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट की तो बातें छोड़ दो, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। ख़ास तौर से इनकी माँ का एग्जाम्पल आ जाता है कि वो बीमार रहती हैं, शिवानी कुमारी भी ऐसी करती है। लेकिन इन सब चीज़ों को अलग करते हुए, क्योंकि मैं गाँव का हूँ, पड़ोस की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो शिवानी कुमारी को वोट जरूर करिएगा। इतना गंदा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ भी किया है, इसके बाद भी मैं चाहता हूं कि वोट करिएगा। और ख़ुद मैंने वोट किया है, तो आप लोगों से भी अपील है कि वोट जरूर करिएगा। वोट इसलिए करिएगा क्योंकि अब जो है एक बिग बॉस पर फाइट चल रही है, और उस फाइट में यही चाहूँगा कि यूपी की बिटिया, पड़ोस की बिटिया, गाँव की बिटिया जरूर जीते, क्योंकि हम सब लोग गाँव के हैं। तो अपनी आपस की लड़ाई को दूर करते हैं, अपने साथ किया हुआ उसको दूर करते हैं। लेकिन जब एक अच्छी लड़ाई बिग बॉस में हो रही है तो उसको सपोर्ट करेंगे कि वो जीते। चलो।
तो भैया बिल्कुल आपने सही कही है, और मेरे कहने को उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मतलब हम एक तरीका से शिवानी कुमारी से हेट नहीं कर रहे हैं और ना ही करत हैं कि वो अपने क्षेत्र के हो रहे हैं, तो भाई उस तरीका से सपोर्टिव है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे भाई है ना मैनर्स की, कि अब गांव हम भी गांव के रहने वाले हैं, पीछे देखो गांव में दिख रहा है, तो गांव में मतलब जो चीज़ है ना कि गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गांव में हर लोग ऐसे नहीं है सब दूसरे आदमी की बेइज्जती करें। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो खत्म कर रहे हैं हम, और उनसे रिक्वेस्ट यही है कि मतलब पब्लिक रिक्वेस्ट यही है कि शिवानी कुमारी वोट करो और मस्त शिवानी कुमारी जीतना चाहिए। और बस अगर वे शिवानी कुमारी यहाँ जीत का आ रही है, तो अगर आने के बाद अगर उनमें थोड़ा वो हो रहा है मतलब सुधार